भारत की नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में, जैसा कि भारत से संबंधित जितनी भी आपकी नदी हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यदि हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ से होते हुए आपकी गोदावरी नदी बहती है। भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं। अगर हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं, वैसे तो नदी और भी है, लेकिन अगर प्रमुख नदी की बात की जाए तो आपकी टोटल प्रमुख नदी 35 नदियां हैं। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं। कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। अगर आप बद्रीनाथ जानते हो, बहुत ही फेमस जगह है और बहुत फेमस मंदिर भी है, टेम्पल है, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है अलकनंदा। अगर आपने मूवी देखी होगी बद्रीनाथ तो उसमें साफ साफ बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है अलकनंदा। हमें कुछ ना कुछ मूवी से सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, इसलिए जब भी कोई चीज देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए वहीं पर अगर केदारनाथ की बात की जाए तो मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी पर स्थित है और बद्रीनाथ अलकनंदा पर। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी से गिरती है। देखिए अगर मध्य प्रदेश से नदी निकलती है और आपकी खंभात की खाड़ी पर गिरती है तो महानदी, ठीक है, माही नदी को हम कहते हैं भाई कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी पे गिरती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। कि जो भागीरथी नदी होती है वो गोमुख से निकलती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो साबरमती जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। देखिए रिफ्ट वैली से अगर बात करें तो तप्ती नदी जो होती है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका हिमालय कटकर, ठीक है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए हिमालय से जो नदियां बहकर आती हैं वो सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये सभी नदियां जो होती हैं वो हिमालय से कटकर आती हैं और इसीलिए इनका पानी बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि हिमालय से होते हुए जब आती हैं तो वहां पे काफी ज्यादा जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। विभांस घाटी बोले तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन कौन सी होती है। तो अगर हम बात करते हैं रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी तो नर्मदा नदी होती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। देखिए गंगा नदी की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है। यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी नदी। तो ये पूर्व, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो एक सही क्रम में जा रही है, उन नदियों का आपको क्रम में बताना है। तो यमुना नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। देखिए अगर बात करते हैं हिमालय से परे की नदी तो सतलज, इसका राइट आंसर सतलज है। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। देखिए जो नदी एक दूसरी नदी से जुड़ी हुई है, ये प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो राजक सरकार के प्रस्ताव में ये रखा गया था, उनके शासनकाल में ये रखा गया था, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से होकर आपकी दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है। तो सिंधु नदी जो हिमालय के पार निकलती है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। देखिए अगर भारत की नदी के बारे में बात करें तो दामोदर को ही जैविक मरुस्थल कहते हैं। किस स्थान से भारत की दो नदियां का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होता है। तो अमरकंटक,
ठीक है। अमरकंटक जो भारत की दो नदियों का उद्गम है और एक उत्तर की तरफ दूसरी अरब सागर की तरफ ये प्रभावित होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लाए हुए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इससे ज्यादा नदी से क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं, रिवर से क्वेश्चंस, आपको इससे बाहर से क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन का निचोड़ आपको दिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इजी हो हार्ड हो, सब तरह का क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, भ्रंश घाटी की अगर बात करते हैं तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? देखिए, ऐसी कौन सी नदी है भारत की, ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? इसका राइट आंसर है नर्मदा और तप्ती नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो ये नर्मदा नदी है जो डेल्टा भी नहीं बनाती है और उल्टी बहती है। सीधी बहने की बजाय उल्टी बदी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। भारत में नरलुंग जनकंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नरलुंग और जनकंबो, ठीक है, जनकंबो नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के पठार से अगर जो नदी निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी है। नेक्स्ट है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? देखिए, खारी नदी की यदि बात की जाए तो खारी नदी से जो नदी है आपकी, वो अपवाह तंत्र का जो अंग है वो बंगाल की खाड़ी है। तो इसका राइट आंसर बंगाल की खाड़ी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी। भारत में तल छट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? देखिए, पथ परिवर्तन की बात करें तो कोसी नदी, कोसी नदी जो पथ परिवर्तन करती है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। और दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में, जहां दूधगंगा नदी अवस्थित है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रताप का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है। आपने देखा कि नर्मदा नदी से आपको काफी क्वेश्चंस मिले। भ्रूण द्रोणी से होकर जो बहती है वो भी नर्मदा नदी है। उसके बाद आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है नर्मदा नदी। उसके अलावा मैंने बताया कि भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रताप का निर्माण नर्मदा नदी करती है। भ्रूणों से होकर जो जाने वाली नदी है वो भी नर्मदा नदी है। और अमरकंटक से उद्गमित होकर जो जाती है या उद्गमित है वो भी नर्मदा नदी ही है। उसके अलावा भी आपने देखा कि नर्मदा नदी से मैंने और भी आपको क्वेश्चन बताए कि नर्मदा नदी उल्टी बहती है, ये भी नर्मदा नदी है। भ्रंश घाटी से होकर जाती है, नर्मदा नदी है। तो आपने देखा कि नर्मदा नदी से क्वेश्चंस काफी हैं, तो क्वेश्चंस आंसर एक ही है, क्वेश्चंस अलग अलग है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सी दो नदियां जो अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो नर्मदा और सोम नदी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 41 क्वेश्चन पे। 41 है आपका, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो आपका नर्मदा नदी। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के होकर गुजरने वाली नदी भी नर्मदा नदी ही है। अरब सागर में जो नदी गिरती है वो भी नर्मदा नदी है।
कृष्ण नदी की सहायक नदी अमरावती नदी को कहा जाता है। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो आपको बताना है लूनी। लूनी नदी जो कच्छ के रण में समाहित होती है। अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घंघर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी दो पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? देखिए, कौन सी नदी दो पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो दो पर्वत श्रृंखला श्रेणियों के बीच बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी और ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी जो भारत की सबसे ऊंची ज्वारी और ज्वार भीति वाली नदी मानी जाती है। भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं? ये सभी को पता है, गंगा नदी को, है ना। गंगा नदी हमारी भारत की सबसे राष्ट्रीय नदी है और पवित्र नदी भी गंगा नदी को ही माना जाता है। तो पवित्र नदी, राष्ट्रीय नदी, ये गंगा नदी है आपकी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीप की पूछ रहा है तो प्रायद्वीप की अगर पूछा जाए तो गोदावरी नदी है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। हुगली किसकी सहायक नदी है? ठीक है, हुगली किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा की सबसे सहायक नदी हुगली है। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। तिब्बत में बहने वाली नदी संगप्पो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, तो आपका राइट आंसर गोदावरी है। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो सोन नदी का। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की ये उपनदी है। हिमाचल में परे नदी है। हिमाचल में कौन सी परे नदी है? तो आपको बताना है सतलज। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो आपका राइट आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी का है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कावेरी नदी गिरती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली। हुगली नदी के मुख पर है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना जाता है? सिंधु नदी को। पंजाब के निर्माण में अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। गंगा की सहायक नदियों में कौन सी उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो सोन नदी है जो सबसे सहायक नदी में है और ये उत्तर की ओर प्रभावित होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं? तो कावेरी, गंगा नदी, महानदी, ये सभी नदी आपकी डेल्टा बनाती हैं। भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो गंगा नदी को ही प्रमुख नदी कहा जाता है, पवित्र नदी भी कहा जाता है और राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी को ही कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी होती है। नेक्स्ट है आपका, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? गंगा नदी। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? तो गंगा नदी को। देखिए, राष्ट्रीय नदी को दर्जा एक केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है जो गंगा नदी को दी गई है। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्राह क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जलग्राह क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो गोदावरी का है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी के कावेरी नदी है उसका राइट आंसर। और कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है? ये भी नर्मदा नदी है आपकी। सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी की पूछा गया है तो आपका सतलज है।
विश्व का वृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनकी नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और उनके बेसिन के घटते आकार के आधार पर ये सही अनुक्रम पे हैं। नेक्स्ट है आपका, और आपके 90 क्वेश्चंस थे नदी से जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोशी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी नदी पर। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो कोशी नदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं, सभी को पता है। देवप्रयाग में ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी है। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत की नदियाँ, हमारा पवित्र नदी गंगा नदी, तो गंगा माता की जय, कि जल्दी से ये सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।